व्लादिमीर पुतिन ने रूस के राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। मतदान सर्वेक्षकों के पोल के मुताबिक पुतिन ने 87% से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। एक विजयी भाषण में रूसी राष्ट्रपति ने समर्थकों से कहा कि वह सेना को मजबूत करेंगे। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या है पुतिन के इस जीत के मायने और भारत रूस के संबंधों के नजरिए से यह क्या अहमियत रखता है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। रूस में राष्ट्रपति चुनाव खत्म हो गया है और अब नतीजे भी सामने आ चुके हैं और इन नतीजों में व्लादिमीर पुतिन को एक बार फिर जीत मिली है। युद्धग्रस्त देश में हुए चुनाव पर दुनिया भर की नजरें टिकी रही। नतीजों की घोषणा होने और 5वीं बार राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ होने के बाद सोमवार को पुतिन ने अपने पहले संबोधन में पश्चिमी देशों को धमकी दी। उन्होंने कहा कि रूस और अमेरिका के नेतृत्व वाले नेटो गठबंधन में अगर संघर्ष हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से महज एक कदम दूर होगी। हालांकि इस बीच पुतिन के हजारों विरोधियों ने मतदान केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन किया। रविवार को मतदान समाप्त होने के बाद प्रारंभिक रिटर्न ने उस निष्कर्ष की ओर इशारा किया जिसकी सभी को उम्मीद थी। इस बीच रूस के नतीजों पर अमेरिका ने कहा कि वोटिंग न तो स्वतंत्र थी और न ही निष्पक्ष थी। रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग के अनुसार पुतिन ने लगभग 60% क्षेत्रों में वोटिंग की गिनती के बाद 87.98% वोट हासिल किए हैं। इसके पहले एग्जिट पोल में भी ऐसा अनुमान लगाया गया था। पोलस्टर पब्लिक ओपिनियन फाउंडेशन (FOM) के एक एग्जिट पोल के अनुसार पुतिन को 87.8% वोट हासिल होने की उम्मीद है, जो सोवियत इतिहास के बाद रूस में किसी नेता को मिलने वाला सबसे बड़ा परिणाम है। रशियन पब्लिक ओपिनियन रिसर्च सेंटर (VCIOM) ने पुतिन को 87% पर रखा है। चुनाव अधिकारियों के मुताबिक 74.22% वोट डाले गए, जो 2018 के 67.5% से भी आगे है। आइए जानते हैं कि रूस के राष्ट्रपति चुनाव में क्या हुआ है। यहाँ चुनाव कैसे हुए, पुतिन को एक बार फिर जीत कैसे मिली, जीत के बाद क्या होगा, दुनिया के देशों ने पुतिन की जीत पर क्या कहा। रूस में चुनाव जनमत संग्रह के जरिए होते हैं। देश में जनमत संग्रह के जरिए 3 दिन तक मतदान की प्रक्रिया चली। मतदान सर्वेक्षक संस्था पब्लिक ओपिनियन फाउंडेशन (FOM) के एग्जिट पोल के मुताबिक पुतिन ने 87.8% वोट हासिल की है। यह रूस के सोवियत इतिहास के बाद का सबसे बड़ा परिणाम है। अब बात करते हैं कि जीत के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने क्या कहा। उन्होंने समर्थकों से कहा कि वह यूक्रेन में रूस के विशेष सैन्य अभियान से जुड़े कार्यों को हल करने को प्राथमिकता देंगे और रूसी सेना को मजबूत करेंगे। पुतिन ने संवाददाताओं से कहा कि वह रूस के चुनाव को लोकतांत्रिक मानते हैं और कहा कि उनके खिलाफ नवलनी प्रेरित विरोध का चुनाव के नतीजों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत के नजरिए से देखा जाए तो राष्ट्रपति पद पर पुतिन के एक बार फिर चुने जाने से भारत और रूस के संबंधों में एक ठहराव रहेगा और किसी नई हुकूमत के आने से होने वाले बदलाव नहीं देखने को मिलेंगे। रूस हमेशा से ही भारत का समर्थक रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई बार भारत का समर्थन किया है। इसके अलावा भारत और रूस के बीच आयात और निर्यात में भी इजाफा होने की संभावना है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबीई न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।